आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर ऑफिसर डॉक्टर नंदकुमार मोघे, जिन्होंने सरकारी वन्य खाते में काम करने के बाद उसी तपस्या और आत्मविश्वास से कई परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। This is the first episode of our series that is Atmanirbhar Nagrik, in which we'll introduce one expert and one idea, जिससे आप खुद एक साइड बिजनेस की शुरुआत करके एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा सकते हैं। ऑर्नामेंटल फिशरी या सजावटी मछलियों का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पे यूएसए, जर्मनी एंड यूरोपियन नेशंस में होता आ रहा है। सो दिस वीडियो इज लाइक अ ट्रेलर। ऑर्नामेंटल फिशरीज के सेमिनार में डॉक्टर मोघे सर आपको इस व्यवसाय से जुड़े सभी पहलुओं का मार्गदर्शन और ट्रेनिंग देंगे। तो इस तकनीक को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे आप भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान दे पाएंगे। कितनी जगह और कितना इन्वेस्टमेंट, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस पॉप अप इन आवर माइंड व्हाइल स्टार्टिंग एनी बिजनेस। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप आपके घर से शुरुआत कर सकते हैं, कम से कम लागत में हो सकता है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। 2 फीट लंबा, 18 इंच ऊंचा और 18 इंच या 12 इंच उसकी विड्थ होनी चाहिए। ऐसे एक्वेरियम से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे 2-3 एक्वेरियम आप ले लेंगे, आज का सेकेंड हैंड भी मिलते हैं तो और सस्ते में हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कम 2 से 5 हज़ार लागत में ये सब हो सकता है कि जिसके लिए एरिएशन पंप वगैरह वगैरह जो भी लगेगा वो सब भी इसमें आ सकता है। इससे कोई बहुत बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत शुरू में नहीं। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड शुरू है, वो बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग घर में बैठे, ये आपके लिए बहुत अच्छी आमदनी का एक जरिया बनेगा। दिस इज द $1 बिलियन इंडस्ट्री और विकसित देश जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी इन फिशेस को बड़े स्केल में इंपोर्ट करते हैं। सो इफ वी वांट टू सक्सीड इन दिस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे डेली रूटीन में हम हमारे वक्त को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा दिन की या कुछ घंटे की भी जरूरत नहीं है। खाली उसकी जो मैनेजमेंट वो इतनी है कि सुबह उठकर उनको खाना देना, जिसके लिए 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे, और पानी बराबर है, ठीक है, तो पानी में खराबी नहीं इतना देखना। उसमें से जो ग्रेविड है बच्चे देने उनको अलग कर देना। इसके लिए बस मेरे हिसाब से आपको दिन में कम से कम आधा 1 घंटा देंगे, इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि इतने कम लागत में दूसरे आप ये करेंगे तो उनको ये करो वो करो, बहुत सारे झंझट, इसमें कुछ भी नहीं। हमारे पास मोर देन 50 स्पीशीज या जाति है जिनको बाहरी देशों में बहुत डिमांड है, जैसे कि गोल्ड फिश, चेरी बर्ब, गप्पीज, एंजल फिश एक्सेट्रा। बिजनेस की शुरुआत करने पर कितने टाइम में आपको इनकम मिल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि हर कोई यही पूछना चाहता है, लेकिन और कोई बिजनेस के बजाय इसमें समय बहुत कम लगेगा। कि जैसे आपने वो लाया, मछलियाँ सेटअप हो गई और उसमें से बच्चे देने का जो पीरियड है ये 2 या 4 महीने में कौन सी जात के आपने फिश लाए उस पर डिपेंड करेगा। एक 4-5 महीने का आपकी इनकम शुरू हो सकती है, और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हाँ, एक 5-6 महीने में वो जो उनकी साइज वो पकड़ेंगे, वो एक जो बच्चा है वो आपको कम से कम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये भी पकड़ा कम से कम। और जो अलग अलग कोई ऐसी है कि जैसे हमारे कलर्ड फिश है, उसका एक बच्चा आपको 90 रुपये, 100 रुपये भी देगा। और आप अंदाज़ा लगाओ, आपके पास 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो कितने हो गए, कितने हज़ार हो गए। और वो और बच्चे देंगे, पेरेंट्स भी देते रहेंगे, ये खुद भी देते रहेंगे। फिर आपको खुद को लगेगा अगर मुझे इतने हजारों रुपए मिलते हैं तो मैं और 4 एक्वेरियम लेके आता हूँ। Another important fact about this business is that country like Singapore, which import water resources from other countries, but still they are the biggest exporter of ornamental fisheries to other nations. India, having ample amount of water resources, have not created their space in the top exporters in the world. जैसे हमने सुना है कि ornamental fisheries के साथ साथ हमारे पास add-on businesses भी है, जिससे भी आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ये खाली मछलियाँ बेचने का ही धंधा नहीं है, तो उसके साथ साथ और भी है। जैसे कि मछलियों के लिए खास किस्म के फूड लगती है, वो उसके लिए बहुत बड़ी डिमांड है। वैसे पानी के झाड़ है, उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। एक कबम्बा है या अमेजॉन प्लांट है, वो आज भी 700 रुपये का एक रहता है, 200 रुपये से 700 रुपये तक, तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, वो भी एक धंधा मिल सकता है। और भी एक है कि जैसे उसमें ऑर्नामेंटल वो जो पत्थर है, अलग अलग किस्म की सैंड है, वो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उनके गैजेट्स हैं, जैसे कि एरेटर्स है, पंप्स है, उसका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। दिस एक्टिविटी इज लार्जली डन बाय एंटरप्रेन्योर्स ऑफ केरला, कर्नाटका, कोलकाता एंड तमिलनाडु। MPDA, that is समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, provides financial assistance to the farmers, societies, corporate bodies and individuals etc. Also, government provides 40% of your total investment as a subsidy. इसके लिए हम खास करके एक सेमिनार, और वो भी फ्री सेमिनार हम लोग अरेंज कर रहे हैं कि जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी और आपको ठीक तरह से पता चलेगा आप किस तरह से बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमने ये किया था हमें बड़ा सक्सेस हो गया। मिडकॉन गवर्नमेंट की उसमें हमने किया था,
कोकण विकास प्रतिष्ठान में हमने किया था, बहुत बड़ी बड़ी जो संस्था है उसमें हमने किया था और इनको हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अगर आप फ्री सेमिनार ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें डॉक्टर मोघे सर आपको मार्गदर्शन और ट्रेनिंग देंगे तो आप 3 चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट, नीचे दिए गए नंबर पे आपका नाम SMS या व्हाट्सएप कर दें। सेकंड, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका नाम ड्रॉप डाउन कर दें। या थर्ड, नॉलेजेबल इंडिया के पेज पे आपका SMS आपके नाम के द्वारा सेंड कर दें। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद न्यू एक्सपर्ट एंड न्यू आइडिया। टिल दैट टाइम, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।